हमीरपुर नगर निगम, नगर पंचायतों एवं नगर परिषदों के प्रस्तावित वार्डों पर आपत्तियां दर्ज करने वालों की आज उपायुक्त अमरजीत सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं, उनमें से अधिकांश मौजूद रहे। सुबह से ही उपायुक्त कार्यालय के बाहर भीड़ रही और बारी बारी से सभी पक्षों को सुना गया। अब जिला प्रशासन को नए वार्डों के गठन पर अंतिम निर्णय लेना है। क्या इस प्रक्रिया में कुछ और समय लगेगा या फिर मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उपायुक्त ने कहा कि सभी आपत्तियों पर विचार कर लिया गया है और जहां आवश्यक होगा वहां परिवर्तन किया जाएगा। अंतिम आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार हमीरपुर नगर निगम के लगभग सभी वार्डों से लोगों ने आपत्तियां जताई थीं। उनका आरोप था कि कई वार्डों को बिना किसी ठोस कारण के अलग अलग हिस्सों में काटकर गलत तरीके से जोड़ दिया गया है, जिसमें सुधार की मांग की गई। प्रस्तावित 15 वार्डों में से 9-10 वार्डों के गठन को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। इसके अलावा नई नगर परिषद के गठन को लेकर भी कुछ आपत्तियां उपायुक्त के समक्ष आई थीं, जिन पर आज विचार किया गया। कुछ अन्य नगर परिषदों और नगर पंचायतों से भी इसी तरह के मामले सामने आए थे, जिनका निपटारा किया जा रहा है। अब प्रशासन का अगला कदम ही तय करेगा कि वार्डों का अंतिम स्वरूप क्या होगा। नगर निगम की जो वार्डबंदी की गई है उसके अंतर्गत हमारी भोट पंचायत नगर निगम में ली गई है। मैंने आपत्ति दर्ज करवाई थी कि जो पूरी भोट पंचायत का एक ही वार्ड बना दिया गया है वार्डबंदी के मुताबिक। तो मेरी आपत्ति ये थी कि आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए इस एक वार्ड को एक ना कर 2 वार्ड बनाया जाए, जिससे आम जनमानस को भी फायदा मिलेगा, विकास कार्यों को भी गति प्रदान होगी। मेरा मानना था कि भिड़ा, फलाना, चारों कल्लर, सुनली, छप्पर, दबसाई, साई ब्राह्मणा, ये एक वार्ड बन जाता नेशनल हाईवे की एक तरफ से, और दूसरा नेशनल हाईवे की तरफ से बुरान, बरोटी, समरियार, लोक, बुड़ेला, हरिनगर और गोनी पंचायत का जो कुछ एरिया वहाँ पे इन्होंने अनदर वार्ड में लिया है, उसे एक करके उसका एक वार्ड बन जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा मिलती है। इतने बड़े वार्ड बना दिए हैं जो आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है और ना ही विकास कार्यों के लिए ठीक है। तो मैंने उपायुक्त महोदय को अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके लक्ष्य पर आज हमें यहाँ बुलाया गया था और हमारे आज बयान लिए गए हैं। तो मैंने उनमें वो जो अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी उसी के रूप मैंने इन्हें अपने बयान दर्ज करवाए हैं कि इस तरह से एक वार्ड को 2 वार्ड बना दिए जाएं और जो ब्लॉक पंचायत है उसको सर्व तरीके के साथ 2 वार्डों में बांट दिया जाए। उन्होंने हमारे से पूछा, जो हमने लिख के दिया था कि जो हमने कैलकुलेट किया था उसी हिसाब से ही हमने अपने बयान वहाँ दर्ज करवाए हैं। जो हमारी ओरिजिनल दरख्वास्त थी उसके हिसाब से ही हमने आपत्ति दर्ज करवाई है। आपत्ति दर्ज करवाई थी वो आम जनमानस, जो मेरी ब्लॉक पंचायत है, आम जनमानस की सुविधा के लिए आपत्ति दर्ज करवाई थी। इससे पहले भी ये पंचायत को मैंने 2 बार कोशिश की थी कि इस पंचायत के 2 पंचायतें बन जाती, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई थी। आज नगर निगम तहत के अंदर हमारी पंचायत आई है तो आपत्ति दर्ज करवाई है कि एक वार्ड के बजाय 2 वार्ड बन जाएं, जिससे आम जनमानस को सुविधा हो, राहत मिले और जो विकास कार्य कल को गवर्नमेंट के कार्य होने हैं वो बढ़िया तरीके से हो जाए। जिस मोदी ने हमें एक लेटर भेजा था, उसमें आज आपत्तियाँ इन्होंने दर्ज करनी थी। तो आज हमने मतलब यही आपत्ति दर्ज कराई है कि हमें वार्ड नंबर 1 NIT से जोड़ा जाए, जबकि हमारी बरनांग पंचायत पड़ती है। बरनांग पंचायत का 6 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड जो है वो जो नए हिसाब से 7 नंबर वार्ड बना है हमीर प्रदीप गली के पास था, तो वहाँ जोड़ा है। वो हमें जो है वो उचित नहीं समझे हम उसको, क्योंकि वो हमारा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में वार्ड बढ़ेगा और किसी भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ना होगा उसको भी वो जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और हमारी मांग ये रखी हमने कि हमें जो है कि सिर्फ NIT नंबर 1 वार्ड के साथ ही हमारे गाँव को जोड़ा जाए। समस्या है कि हमारी जो NIT वार्ड बना है उसको सारी पंचायत को कर ली गया है और सिर्फ हमारे गाँव में 7 नंबर वार्ड में डाला गया, जो कि उचित नहीं है। 7 नंबर वार्ड ठीक नहीं कर सकते, जो कि ब्रह्मणी से 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है। और हमारे जो सोशल एक्टिविटी है, फिर प्राइस शॉप है या
अपना कॉपर सोसाइटी है, पटवार खाना है, वो हमारा ऊपर पड़ता है। तो हमारी सोशल एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए हमें सिर्फ NIT 1 में सम्मिलित किया है। ये हमारी जनसंख्या एक वार्ड में 2000 से ऊपर जाइए तो हमारे गांव को अगर NIT में डाल दें तो उसमें पॉपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वार्ड में उसमें भी हमारी मतलब पंचायत के हिसाब से हमारी 988 जो है जनसंख्या इस वक्त जो है अपना 2024 के हिसाब से, तो हमारी जो जनसंख्या है इस वक्त जो इसमें चुनावी जो है 2024 की वो है 988 फिगर है पूरी पंचायत के। और इसमें बताया हुआ है कि NIT में 1500 वोट, जबकि NIT का 238 वोट है और जो हमारे गांव बाहर निकाले हैं उसके 236 वोट है। इनके सारे फिगर जो प्लस कर दिए जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारा ही पार्ट है। NIT जो 1 नंबर बनाया वो पहले भी हमारा पंचायत का ही पार्ट था, अभी हम यही चाहते हैं कि हमें उसके साथ ही जोड़ा जाए, जबकि हमें और जो है कि हमें उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और जो बाकी अणु में जोड़ रहे हैं, ये वार्ड नंबर 7 में जोड़ रहे हैं, वो हमें किसी भी इससे जो है वो हमें स्वीकार नहीं है। चाहूँगा कि जैसा हमने ये हमारे भाइयों ने आपको बताया सारा, ये जो है वो विकास के दृष्टिकोण से भी फेवरेबल रहेगा। अगर हमारे वार्ड जो हमारा 6-7 वार्ड है ग्राम पंचायत प्रधान का, इसको अगर NIT में सम्मिलित कर देते हैं अपनी डिलिमिटेशन प्रपोजल में, तो ये विकासात्मक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं इतना इसके साथ और जोड़ना चाहता हूँ।